हेलो दोस्तों, मैं रजीज़ जाफरी आपका दोस्त एक बार फिर आपके सामने हूँ और फाइनेंशियल एडवाइज़र और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। और आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं अप्रोच, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। अगर आपकी अप्रोच सही है, मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर कर दूँ, 90% फेलियर जो है शुरू में हो जाते हैं। शुरू के साल 6 महीने के अंदर 90% नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल होते हैं शुरुआत में, और वो सिर्फ एक ही रीज़न से, और वो है आपकी अप्रोच गलत हो जाती है। अगर आपने सही अप्रोच रखा तो आपके कन्वर्जन के चांस। अप्रोच का मतलब क्या है? लोगों को अप्रोच करना अपने प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये चीज़ समझना होगा आप लोगों को कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए वीडियो नहीं है। दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, उन सब के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग हैं पर्टिकुलरली नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, वो इसको बहुत सीरियसली आज आखिरी तक इसको सुने, समझें, देखें और सीखें कि लोगों को अप्रोच कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा अप्रोच के। उस बेसिक्स को आप देखिएगा कि क्या ज़रूरी है अप्रोच करने के लिए। उसके बाद में मैं अप्रोच करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो मैं अपनाता हूं वो आप लोगों को बताऊंगा लास्ट में। तो अंत तक बने रहें, एंड तक बने रहें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स या नेटवर्क मार्केटिंग के बंदों को ये वीडियो अपनी टीम तक, अपने लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो सही ढंग से अप्रोच करना सीख सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कैसे अप्रोच करना है। तो अप्रोच करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट वो है, क्या आप रेडी हैं? मतलब आप पूरी तरह से तैयार है। जैसे आप कहीं भी ट्रैवल के लिए जाते हैं, ट्रैवल पे निकलने के लिए से पहले आपने वहाँ की सारी तैयारी, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कपड़े रखे होते हैं, उनका टाइमिंग क्या है उसके हिसाब से आपने अपनी तैयारी की होती है। ठीक इसी तरह जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना काम शुरू करते हैं, तो आपको शुरुआत करने से पहले अप्रोच जो पहला हमारा सबसे पहली शुरुआती अप्रोच से होती है। तो क्या उसके लिए आप तैयारी मतलब, तैयार का मतलब हम मेरा यहां से है कि मेंटली रूप से, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्या तैयार हैं आप? क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं कि मैं अप्रोच करने के लिए पूरी तरह से, जब मैं किसी को अप्रोच करूंगा तो मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। उसके लिए पहले तो आप पूरी तरह से तैयार रहना, रेडी है क्या? सेकंड पॉइंट अब आता है, रेडी होने का मतलब है आपकी स्टडी पूरी है या नहीं। आपको अपने प्लान पर, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जिस कंपनी को भी आप कर रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर आपको विश्वास है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बिल्कुल जेन्युइन है, एथिकल है और लोगों की जिंदगियां बदलने वाला है। क्या आपको अपनी कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, इन सब के ऊपर पूरी तरह फेथ है और प्राउड है कि मैं जिस काम को कर रहा हूं वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है? तो आप जब तक इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होगा आपको, तब तक आप मेंटली तैयार ही नहीं होंगे किसी को अप्रोच करने के लिए। आप किसी को अप्रोच करेंगे तो डरेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी आप अप्रोच करें किसी बंदे को, तो पहले तो हम पूरी तरह से तैयार करें अपने आप को, अपनी कंपनी के बारे में स्टडी करके, राइट। सेकंड पॉइंट होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है आपका, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको अपनी कंपनी के बारे में कितनी स्टडी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले किसी को भी अप्रोच करने से पहले आप कंपनी के पूरे प्रोफाइल को स्टडी कीजिए। कंपनी के जो प्रमोटर्स कौन हैं, क्या वो किसी तरह का क्रिमिनल केस तो नहीं है उनके ऊपर, क्या वो जेन्युइन है, क्या प्राउड फील कर सकते हैं हमारे जो भी चेयरपर्सन हैं, जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, वो किस तरह के लोग हैं, क्या वो एथिकल हैं, वो ईमानदार लोग हैं, उनके ऊपर आपको स्टडी करनी होगी। आपको अपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में स्टडी करनी होगी कि कंपनी कहाँ से शुरू हुई है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर कितना डेट है, कोई कर्जा तो नहीं है, कंपनी का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है कि वो किसी के साथ सेटिंग करती होगी, या किसी तरह का कोई इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है कि वो लोगों को पैसा दे दे के भर्ती करते होंगे। इस तरह का कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है कंपनी का।
आपको पूरा तरह से उसकी स्टडी प्रोफाइल की बहुत गहराई में करनी है, तब कहीं जाके आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जागेगा आपको अपनी कंपनी के बारे में। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में स्टडी करना है। इसके बाद में कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कंपनी के प्रोडक्ट्स की पूरी स्टडी। और सबसे पहला काम, प्रोडक्ट खुद यूज़ करके आपने देखे क्या। जब तक आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी बिल्ट अप नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स को खुद यूज करना है, कॉन्फिडेंस लेना है। अगर उससे आप सेटिस्फाई हैं तब आप लोगों से बात कर पाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कंपनी का प्रोफाइल स्टडी कीजिए, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में स्टडी कीजिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स को स्टडी किए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी के प्लान का बिल्कुल बारीकी से स्टडी किए। कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के डाउट को लेकर अगर आप मार्केट में निकलोगे तो आप हार कर वापस आने वाले हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने चारों पी की स्टडी बहुत बारीकी से कीजिएगा। आप अपनी कंपनी की वेबसाइट पर जाइएगा, अपने अपलाइन से मिलिएगा, आप यूट्यूब का यूज़ कीजिए, आप गूगल का यूज़ कीजिए, जो भी कर सके। लेकिन जंग पर जाने से पहले जंग की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने दूसरा आपको पॉइंट बताया, सबसे पहला आपको पॉइंट बताया तैयारी कीजिए। सेकंड पॉइंट आपको बताया कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना होगा आपके अंदर, आपकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज़ मानना हूं कि जब आपकी अपनी कंपनी के बारे में आपका फेथ डेवलप होता है स्टडी करने के बाद में, प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में, तो आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस आता है जब आप लोगों से बात कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए। और वो तभी आएगी जब आपने पूरी तरह का स्टडी किया है, राइट। अब तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं, एक इंपॉर्टेंट, वो है आपका एनर्जी लेवल। जब भी आप किसी बंदे को अप्रोच करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल अप टू द स्काई होना चाहिए। जोश मतलब ओवर एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन आपकी बातों में, आपके मिलने में, आपके एटीट्यूड में एक कॉन्फिडेंस, एक चमक होनी चाहिए दोस्तों। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आप पहली बार किसी से बात करते हैं तो आपको अपनी कंपनी पर कितना विश्वास है, कितना प्यार है अपनी कंपनी से, ये आपकी आंखों में, आपके बातों से समझ में आने लग जाता है। तो जब भी हम बात करें, आपका अप्रोच में एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए। और अगेन, ये एनर्जी लेवल तभी आ पाएगा, ये प्रैक्टिस से आ पाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी, जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे उतना। याद रखिए, हमेशा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो आपको उस नेगेटिव सिचुएशन में जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगेगा मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए एक गोल्फ का खिलाड़ी है। गोल्फ के खिलाड़ी को अगर बारिश में बहुत अच्छा खेलना सीखना है तो उसको गिरते हुए पानी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी उस नेगेटिव सिचुएशन में जाना पड़ेगा। अगर उसको हवा के अपोजिट बहुत अच्छा खेलना है तो हवा के अपोजिट उसको प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। यानी आप जिस चीज से डरते हो उस चीज को करना पड़ेगा जिससे वो डर दूर हो सके। आपकी प्रैक्टिस, यानी आपको लोगों से बात करने में झिझक हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, दैट मीन्स ये है कि आपको डरना नहीं। आप वो सोच के चले जाओगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। अगर आपको झिझक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको वही काम बार बार करना पड़ेगा। जब आप 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार लोगों से बात करोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी बात करने की। शुरुआत में ये लेवल नीचे होगा, धीरे, पहले दिन से सब कुछ बदलने वाला नहीं कि आपने ये वीडियो देखा और पहले दिन से आपका सब कुछ बदलने लग जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस, आप बस इस जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, इसको स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। और चौथी चीज है, डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ऐसा पॉइंट मैं बता रहा हूं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग नेगेटिव होते हैं जल्दी। आप एक चीज को समझ लीजिए कि आपके घर में अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं तो भी सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। आप ये सोच लीजिए कि आपको जो काम दुनिया में सबसे अच्छा, मान लीजिए आपको लगता है किराना दुकान खोलना मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो क्या सबको अच्छा लगता होगा? डेफिनेटली नहीं। कई लोग आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यस बनाना चाहते हैं। कई लोग इंजीनियर बनना, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं।
कई लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। सबका अपना अलग सोच है। अगर एक बंदा आपका पड़ोस में जाकर वो कलेक्टर बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके मोहल्ले के सभी लोग कलेक्टर बनना चाहेंगे, कि सबका अपना अपना तरीका है। तो हम इस मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ये सोचने लग जाते हैं कि यार मैंने मेरे चाचा को बताया, मेरे अंकल को बताया, मेरे भाई को बताया, मेरे पड़ोसी को बताया, दोस्त को बताया, उसने मना कर दिया, तो क्यों नहीं कर सकता? ज़रूरी थोड़ी है कि आपका बिजनेस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लगे। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन है, इसको आपको अपने दिल से निकालना पड़ेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ योर गेम, है ना। आपको ये मान के चलना है कि इस बिजनेस का ये पार्ट है, रिजेक्शन मिलना है। और सिर्फ इसमें रिजेक्शन नहीं मिलता है, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में 100% लोगों का एक्सेप्टेंस कभी नहीं मिलता, यहाँ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसको बिल्कुल टेक इट ईजी। लेकिन कई बार कई लोग उसको पर्सनली ले लेते हैं। हालांकि कई लोगों का रिजेक्शन करने का तरीका कुछ थोड़ा सा रफ हो सकता है, लेकिन इसको कई लोग बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसको बिल्कुल पर्सनली लें, कि इसको एक प्रोफेशनल की तरह ले। ठीक है, आप पहले से मेंटली तैयार हैं कि रिजेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, मोर प्लान मोर सक्सेस। जितने ज़्यादा लोगों के साथ मिलेंगे उतना रिजेक्शन का जो रेशो है वो आपका कम होता जाएगा। सो इतना मैं आपको ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया, किसी भी अप्रोच को, किसी को लोगों को, अप्रोच का मतलब आपको अपने प्लान को दिखाने के लिए इन्विटेशन देना। आप समझिएगा, अप्रोच का मतलब है अपने प्लान को दिखाने से पहले उसको इन्विटेशन देना। तो उसके लिए आपको ये 4 प्रिपरेशन पहले तो होना चाहिए। उसके बिना आप किसी भी दुनिया की अप्रोच को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये चारों पॉइंट को पहले तो आप कर लीजिए। अब आप रेडी हैं किसी को अप्रोच करने के लिए। अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगा किसी को अप्रोच कैसे किया जाए। अब आप जो भी कंपनी कर रहे हैं उसको यहां पर ऐड कर सकते हैं। आपका जो भी तरीका बेस्ट है, जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है, आप उसे यूज़ कीजिए। ये मेरा तरीका है, सिर्फ मैं, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वो ही सही हो सकता है। आपका अपना भी तरीका हो सकता है, जो आपको मेरे से ज़्यादा सक्सेस दिला रहा हो आप उसे यूज़ कीजिए। बट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको सेट करके देना चाहता हूँ, वो मैं कैसे करता हूँ आप समझिएगा। अभी इस टाइम क्योंकि मैं एटॉमी कंपनी कर रहा हूँ तो मैं एटॉमी का एग्जाम्पल दूंगा। आप जो भी कंपनी कर रहे हैं आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए मैं एक बंदा हूं और मुझे मेरे से बड़े लोगों को अप्रोच करना है। याद रखिए, मैं यहां पर अप्रोच दोनों लोगों को बताने वाला हूं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और जो बिल्कुल नए हैं। दोनों के लिए मैं बताने वाला हूं। दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। जो पुराने लोग जो बहुत भारी गलतियां कर रहे हैं उसको भी मैं बताने जा रहा हूं क्या गलतियां हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो, एक नया आदमी जब किसी बंदे को अप्रोच, मैं बिल्कुल नया हूँ, मैं अपने प्रोफेसर को अप्रोच करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे कॉलेज में स्कूल में पढ़ाया है। अब अगर मैं उनके सामने बोलूँगा कि सर मैं आपको एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ, क्या आपके पास टाइम है? यहाँ आपने गड़बड़ कर दी। बस आपने शुरुआत में ही अपना चैप्टर क्लोज किया। एक तो उसका ईगो अड़े आ जाएगा कि ये कल का बच्चा मुझे बिजनेस सिखाएगा, है ना। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि मैं उसको ऐसा कहूँगा कि सर, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि शर्मा सर बोल रहे हैं, यस शर्मा सर, मैं रज़ी जाफरी, आपने मुझे फलाने कॉलेज में पढ़ाया है और मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है सर क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ में ऑपरेशन शुरू किया है, एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ में काम शुरू किया है। उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यहाँ एक बहुत बढ़िया कैरियर बन सकता है। लेकिन चूँकि सर मेरे आप प्रोफेसर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना आप भी इसका प्रेजेंटेशन एक बार देख के समझें और मुझे सजेशन दें, मुझे राय दें कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं ये सही है। अब क्या हुआ कि उनके ईगो को हर्ट नहीं हुआ, मैंने उनसे सजेशन मांगा। सजेशन मांगने के बाद में मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूं और फिर ये एक अलग दायरे में चला जाता है कि प्लान कैसे दिखाना, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करना, वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। मैं अभी सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन के लिए उसका माइंड ओपन करना या उसको इन्वाइट करने तक ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि अलग अलग पे हम वीडियो बनाएंगे बाद में कि फिर प्लान कैसे दिखाना चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करने चाहिए, वो अलग मैटर हो गया। अगर आप किसी स्टूडेंट को, बिल्कुल यंगस्टर्स को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच यहाँ पर चेंज हो सकती है। अरे यार सुरेश, मैं रज़ी जाफरी बोल रहा हूँ और ऑब्वियसली हम और आप, मैं एक स्पेशली कैरियर की तलाश में, जिस कैरियर की तलाश में मैं बहुत बरसों से था, उसी कैरियर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी हाल ही में मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया है और वो इंटरनेशनल कंपनी जिसके बारे में हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमें कुछ अच्छा करियर मिल जाए,
ऐसा ही एक करियर मुझे मिला है हाल ही में और उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम और तुम मिलकर अगर इसको अच्छे से समझ लें तो हम लोग मिलकर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं श्योरिटी तो तुझे नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी अभी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट मेरे एक सीनियर आ रहे हैं यार और आज मेरे घर पर आ रहे हैं और वो मुझसे कुछ डिस्कस करने आ, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अकेला हूँ, तू भी आ जा, अपन लोग मिलकर इसको समझ, अच्छा लगा तो हम दोनों मिलकर चकदे फट्टे यार फाड़ देंगे, राइट। और ये मैं दोस्त को अप्रोच करने के लिए बात करूँ, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं यार, उनका सम्मान तो कर दें, कम से कम वो हमें प्लान दिखाने के लिए आ रहे हैं। सो कहने का ये मतलब है आपका हर वक्त आपका अप्रोच एक जैसा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि एक अप्रोच एक बंदे पर काम कर गया तो दूसरे पर भी काम करेगा, लेकिन आपका टाइम टू टाइम वो वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी बात रखना, उसका ईगो हर्ट नहीं करना। सेकंड चीज़, आपका अपना सेल्फ इमेज हमेशा ऊपर वाले से हाई होना चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा एक चीज़ याद रखें, देने वाला होना चाहिए। याद रखना, अगर आपका एटीट्यूड लेने वाला हुआ तो आप कभी भी अप्रोच में सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपका एटीट्यूड देने वाला होना चाहिए। और एटीट्यूड फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर टाटास के पास किसी का फ़ोन गया या टाटास ने किसी के साथ अपॉइंटमेंट बुक किया इंटरव्यू के लिए, तो टाटास का नज़रिया क्या होगा कि साहब आप आ जाइए प्लीज़, आपके पास अगर टाइम हो तो प्लीज़, मेरे पास में एक बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी है और आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरा जॉब शुरू कर देंगे, ऐसा करेगा? या वो बोलेगा कि सर मेरे पास में एक ही जॉब है और इस एक जॉब को पाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, देखूंगा अगर आप सेलेक्ट हो सकते हैं पर इंटरव्यू में आइए, फिर हम सोचेंगे कि आपको सिलेक्ट करना है नहीं करना है। यानी यहाँ पर उसे अपने बिजनेस पर विश्वास है, वो उसको दे रहा है, उसकी जिंदगी बना रहा है, इस वजह से उसके एटीट्यूड में चेंज हो गया। अगर आपका नजरिया देने वाला रहा और ये सोच के आप किसी को अप्रोच करते हो कि यार इस बंदे की जिंदगी आज मेरे हाथों बनने वाली है, क्योंकि मेरे पास तो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम आ चुका है, इस बंदे तक नहीं पहुंचा, इसकी लाइफ बदलनी है मेरे को, तो जब आपका ये सोच इस तरह देने वाली होगी ना, तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा लोगों से बात करने का, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा और आपकी आंखों में अलग ही चमक होगी, क्योंकि आप दे रहे हो, आपका अप्रोच चेंज हो गया, तरीका चेंज हो गया। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें तब होती है जब आपको अपनी कंपनी पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो, बहुत ज़्यादा फेथ हो और आपकी स्टडी प्रॉपर हो, तब आपका हो पाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि आपके अप्रोचिंग जो होती है, एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे कि किसी लेडीज़ को या हाउसवाइफ को आप अप्रोच कर रहे हैं तो उसका तरीका बदल सकता है। मैडम रज़िया जाफरी बोल रहा हूं और आई होप कि मुझे पता है कि हर हाउसवाइफ चाहती है कि वो अपने काम से कुछ टाइम निकालकर अपने छोटे मोटे सपने भी पूरे कर सके, और हर कोई हाउसवाइफ चाहती है उसको एक बढ़िया घर में रहते हुए एक बेहतरीन इंटरनेशनल करियर मिले या ऐसा करियर मिल जाए जिससे उसको ज़्यादा बाहर घूमना भी ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी उसको एक पार्ट टाइम में बहुत अच्छी इनकम हो जाए। तो मेरे घर पे एक सक्सेसफुल शख्स आ रहे हैं और उन्होंने एक मेरे यहाँ गेट टुगेदर रखा है। तो क्या आप ओपन हैं? अगर आप ओपन हैं कुछ अच्छा समझने के लिए, तो क्या आप अपने मिस्टर को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर पे कल शाम 5 बजे आ सकते हैं? अगर आप ओपन हैं तो हम आगे बात करें, अदरवाइज़ मेरे पास में सिर्फ 2 सीट हैं, वहाँ पर 2 ही लोगों को बुलाने की परमिशन है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मना कर दें तो मैं किसी और से बात करूँ। ये अप्रोच, ये देने वाली अप्रोच हुई। ये ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आता है तो एक सबसे अच्छा तरीका शुरुआत में मैं जो अपनाता था, मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार जब आप नए होते हैं ना, तो आपको बिल्कुल किसी से बात करने में हाथ कांपते हैं कि यार पता नहीं वो क्या बोल देगा, क्योंकि अभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो है। आपको एक तरीका बताता हूँ मैं, आप स्क्रिप्ट लिख लीजिए, सामने रख लीजिए फ़ोन के, कोई देख नहीं रहा है आपको कि पढ़ के बोल रहे हो या क्या कर रहे हो। आपने क्या किया, स्क्रिप्ट वैसी की वैसी पढ़ ली, वैसी की 2 बार 4 बार 5 बार जब स्क्रिप्ट पढ़ के आप अलग अलग लोगों को अलग अलग स्क्रिप्ट लिखिए। ये मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ जो मैंने शुरुआत किया है। स्क्रिप्ट लिख के बात कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस बात करने का चेंज हो जाएगा। याद रखना, अप्रोच के टाइम कभी भी प्लान प्रेजेंटेशन मत करना। अगर आपने वो आपको घड़ियां खोलना शुरू करता है जब आप बात करो, किस प्लान की बात कर रहे हो, कोई MLM कंपनी तो नहीं है, फिर आपने बोला नहीं है कि इंटरनेशनल कंपनी है, हाँ MLM ही है, अच्छा MLM है क्या, नहीं मैं तो MLM से, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे आपकी अप्रोच खत्म हो जाती है। आपको अपनी जो बंद मुट्ठी है वो 1.25 लाख की रखनी है, यानी कि आपको सिर्फ उसको माइंड ओपन करना है, ये चेक करना है कि वो तैयार है क्या प्लान देखने के लिए, राइट। अब मैं आपको बात करता हूँ, कुछ लोग गलतियां करते हैं, जैसे हमारे यहाँ एटॉमी में कुछ लोग गलतियां करते हैं।
किसी बंदे ने आपको फ़ोन किया, मुझसे फ़ोन करता है, कोई बात करता है कि सर वो प्रोडक्ट के बारे में आपने प्लान तो हमको दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन आपके प्रोडक्ट की लिस्ट भेजिए, प्रोडक्ट के रेट क्या है। वो पूछेगा आपके कंपनी में प्रोडक्ट के रेट क्या है ना। नॉर्मली जो इंडियन थिंकिंग है वो पहले रेट के ऊपर ही जाती है। आपके प्रोडक्ट के रेट क्या है। आपने बोला कि सर अब आपका तरीका कई लोगों का होता है, सर हमारा जो टूथपेस्ट है वो 400 रुपये का। वो घबरा गया, 400 रुपये क्यों? क्योंकि उसने 25 रुपये से कंपेयर कर लिया। अरे मेरे गली में तो 25 रुपये का मिलता है। आपने बोला कि सर, और अच्छा बोले आपके वहाँ वो क्रीम वगैरह कितने के मिले? हाँ 2000 का। तो वो आदमी चक्कर आ गया कि यार मैं तो 200 रुपये का क्रीम लेकर आता हूँ। आपने क्या किया, या फिर आपने क्या किया, एक काम करो, वेबसाइट खोलो, वहाँ पर मॉल पर जाओ, मॉल पर जाने के बाद में वहाँ पर आपको मिल जाएगा डिटेल, वहाँ पर प्रोडक्ट। जब वो मॉल पर जाता है, आपने उसको अप्रोच तो कर दिया, ज्वाइन करा दिया, सब कुछ करा दिया, लेकिन जैसे ही वो शॉपिंग मॉल पर जाता है और उसके रेट्स देखता है तो वो घबरा जाता है। क्यों घबरा गया? क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये क्या है और ये रेट क्या है, रेट क्वालिटी क्या है, कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ रेट देख लिया उसने, और इस वजह से अगली बार हो सकता है आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। क्या करता हूँ मैं, अगर किसी बंदे को मैंने किसी अपने प्लान के लेकर अप्रोच किया, तो अप्रोच करने के बाद में फिर वो जब एक बार पूछता है कि सर प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं आपके पास में और आपके प्रोडक्ट के रेट्स क्या हैं, तो मैं उसको कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स के रेट ये हैं, हमारे प्रोडक्ट के रेट है, तेरे वेबसाइट पर चला। मैं उसको क्या बोलूँगा? मैं उसको बोलूँगा सिंपल तरीका, बोले यार सर, बोले मैं आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ कि मैंने ये कंपनी क्यों ज्वाइन किया है। बोलेगा क्यों? सर सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो उसका नेगेटिव पॉइंट है उसी को आप पॉजिटिव पॉइंट, इसको हम थर्ड पार्टी अप्रोच भी कह सकते हैं। हमने क्या बोला, उस मुझे मालूम है कि ये प्रोडक्ट के रेट के बारे में बात कर रहा, मैंने सीधे प्रोडक्ट से बात शुरुआत किया। मैंने क्या किया, मैंने बोला सर मैं, पता है आपको एटॉमी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिला कि इस क्वालिटी में मैंने अपने जितना भी कंपैरिजन किया वर्ल्ड वाइड, सारी इंटरनेशनल कंपनियों से लेकर नेशनल इंडियन कंपनियों, सबको मैंने जब स्टडी किया तो मैंने पाया कि इस क्वालिटी में इतने सस्ते प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया में। मैंने उसका लेवल पहले ही कि इस क्वालिटी में सबसे सस्ते प्रोडक्ट है। बोलेगा कैसे? मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं उसको बताता हूँ कि जैसे हमारा पर्पुलिस ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट अभी तक मार्केट में 600-650 रुपये का 200 ग्राम मिलता था। सर पहली बार पर्पुलिस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हमको 400 रुपये से कम में मिल रहा है सर 200 ग्राम का। ओमेगा 3 जो अभी तक के आपको 1600 से लेकर 2000 रुपये में 60 जेल मिला करता था, हमारी कंपनी ने यही चीज़ 1500-1600 रुपये में 180 जेल लेकर आ रही है। वही आपको जो स्किन केयर, अच्छी क्वालिटी का स्किन केयर सेम क्वांटिटी में अगर 4-4.5 का मिल रहा था, तो हमारी कंपनी उसको 1500-2000 में लेकर आ गई है। या पूरे सेट का सेट अगर 17,000 तक में लेकर, जो बहुत महंगा पड़ता था हमारा, तो जो 4-4.5 की चीज़ थी उसको हम 1700-1800 में लेकर आ गए। तो उससे बेस्ट क्वालिटी और उससे बेहतर प्राइस के साथ में हम ले। इस तरह मैं सारे प्रोडक्ट्स का, जब फिर मैं बताता हूँ कि जैसे हमारा लिक्विड डिटर्जेंट दुनिया के सबसे बेहतरीन इको फ्रेंडली लिक्विड डिटर्जेंट्स में से, लेकिन सर आप देखिएगा हमारा 2 लीटर का MRP 1300 रुपये है। अब आप सर्च कीजिए मार्केट में उस क्वालिटी में, उसी क्वालिटी में आपको इससे 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो अब क्या हुआ ना, मैंने उसको मेंटली ये तो तैयार कर दिया कि मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो सबसे कम दाम में मिल रहा है। अब जब मैं उसको प्राइस लिस्ट भेजूंगा तो उसको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मैं उसका लेवल पहले ही हाई बना चुका हूं। तो ये तरीके हैं जिसकी वजह से हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं लोगों को अप्रोच करने में। कई बार पुराने लोग भी उसको गलतियां कर बैठते हैं कि यार किस तरह से हमको अप्रोच करना चाहिए। तो मैंने आपको जो आज पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट्स पर आप गौर कीजिए और नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं ना कहीं अप्रोच में गड़बड़ आ रही है, गड़बड़ लग रही है, तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, पहले स्क्रिप्ट लिख लीजिए, फिर आप बात कीजिए, राइट। और किसी भी अप्रोच में, किसी भी सक्सेस में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। याद रखना दोस्तों, जिस बंदे का कम्युनिकेशन स्किल सही है वो मार्केटिंग की जंग जीत गया। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यह है कि ज़्यादा बोलना, अच्छा बोलना नहीं, कैसे बोलना और क्या बोलना, यह है कम्युनिकेशन स्किल। कैसे बोलना और क्या बोलना, कब बोलना,
ये दोनों तीनों चीज़ों का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल। कई बार कम्युनिकेशन का स्किल का मतलब लोग समझ लेते हैं कि बहुत अच्छा बोलने वाला। नहीं, बहुत अच्छा बोलने वाला फेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला फेल है। सबसे कम बोलने वाला, सही जगह बोलने वाला, सही टाइम पर बोलने वाला, वो कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन स्किल को अपनी जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जितना स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में, और हमेशा अप्रोच के बारे में जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो सामने वाले के बारे में बात करके अप्रोच करें। अपने बारे में अपनी कहानियाँ बताने के अंदर दूसरे की कहानी सुनने में कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता है। राइट गाइज, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आप, और तैयार रहिए अगले पार्ट के लिए। मैं आपको लेके आने वाला हूँ कि कैसे लोगों को अप्रोच करने के बाद में हम उनको प्लान दिखाने के लिए तैयार करें, और प्लान दिखाते टाइम क्या सावधानियां रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।